स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उससे जुड़ा एक शुरुआती ओपिनियन पोल सामने आया है। अब देखिए, ये विश्लेषण एक YouTube चैनल के सर्वे पर आधारित है और हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े बताना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शुरुआती संकेत है ये आने वाले राजनीतिक माहौल के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। और चर्चा में उतरने से पहले एक बार जरा मैदान को समझ लेते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 148 सीटों का। और याद दिलाना जरूरी है कि 2021 में क्या हुआ था। तब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर एक तरफा सरकार बनाई थी। बहुत बड़ी जीत थी वो, बहुत बड़ी। उस वक्त बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। तो ये जो पिछला नतीजा है ये इस नए सर्वे को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो तो 2021 की कहानी को जैसे पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े खुलासे पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। ये सर्वे आखिर कह क्या रहा है? बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाती दिख रही है? सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो सत्ता में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसमें बीजेपी को 156 सीटें मिलती दिख रही हैं। 156? हाँ, 156, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 148 से 8 सीटें ज्यादा हैं। और वहीं जो अभी सत्ता में है टीएमसी, वो 129 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। एक मिनट 156 सीट्स, ये तो सिर्फ बढ़त नहीं है, ये तो 2021 के नतीजों का पूरा उलटफेर है। जहां बीजेपी 77 पर थी वो सीधे बहुमत पार कर रही है और जो टीएमसी 215 पर थी वो 130 के भी नीचे आ गई है। ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं लग रहा है, ये तो एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। हाँ। तो आज हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल यही है। इस सर्वे के अनुसार टीएमसी का किला कहां-कहां दरकता दिख रहा है और इस कथित बदलाव की कहानी क्या है? ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हर जिले की अपनी एक अलग कहानी है। ये सर्वे हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या 2021 के बाद से राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है या फिर क्या राष्ट्रीय मुद्दे राज्य की राजनीति पर ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस सर्वे के जिलेवार आंकड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। समझने के लिए हम जिलों को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां सर्वे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी सेंध लगा रही है। मैं देख रही हूं कि उत्तर 24 परगना, जो कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है, वहां के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। हाँ, उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं और ये हमेशा से ही राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहा है। इस सर्वे में यहाँ बीजेपी को 18 सीटें दी गई हैं, जबकि टीएमसी को 12 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अच्छा, अगर ये सच होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जिला टीएमसी के लिए बहुत अहम रहा है। यहाँ शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण तीनों तरह के मतदाता हैं। और इस जिले में बीजेपी की बढ़त का मतलब ये हो सकता है कि शहरी और जो मिडिल क्लास वोटर है शायद उसके बेस में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये एक अहम संकेत है। इसी तरह का एक और जिला है पूर्वी मेदिनीपुर, वहाँ 16 सीटें हैं और वहां के आंकड़े तो और भी एक तरफा लग रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में देखिए, सर्वे बीजेपी को एक तरफा बढ़त दिखा रहा है। यहाँ बीजेपी को 12 और टीएमसी को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं। सिर्फ 4? हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये दिखाता है कि कुछ खास इलाकों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत हो सकती है और टीएमसी को इन क्षेत्रों में अपनी रणनीति पर गंभीरता से सोचना होगा। तो ये तो हुई उन इलाकों की बात जहां सर्वे बीजेपी को बड़ी बढ़त दे रहा है, लेकिन ये तस्वीर एक तरफा तो नहीं है। सर्वे ये भी बताता है कि टीएमसी के कुछ पुराने गढ़ अभी भी मजबूती से खड़े हैं। कहां पर टीएमसी की ये दीवार खड़ी नजर आ रही है? इसके लिए हमें पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान जिलों को देखना होगा। ये दोनों जिले टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं और सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पूर्वी वर्धमान की 16 सीटों में से टीएमसी को 10 और बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी को 6 और बीजेपी को 3 सीटें दी गई हैं। ये दिलचस्प है। इसका मतलब है कि कोई एक तरफा हवन नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है कि हर जिले का अपना अलग ही मूड है। एक तरफ उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जैसे जिले हैं जहां बदलाव की आहट है, तो दूसरी तरफ वर्धमान जैसे इलाके हैं जहां टीएमसी अपनी पकड़ बनाए हुए है।
हुगली जिले में क्या कहानी है? हुगली में भी टीएमसी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। वहां की 18 सीटों में से टीएमसी को 11, बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अच्छा। तो ये उस पैटर्न को और पुख्ता करता है कि लड़ाई क्षेत्र दर क्षेत्र हो रही है। कोई एक राष्ट्रीय या राज्यव्यापी लहर शायद काम नहीं कर रही, बल्कि हर इलाके के अपने मुद्दे और अपने समीकरण हैं। इस पूरी तस्वीर का सबसे रोमांचक हिस्सा मेरे लिए वो जिले हैं जहां मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, जहां एक एक सीट पर घमासान मचा हुआ है। राजधानी कोलकाता से ही शुरू करते हैं। कोलकाता के आंकड़े तो वाकई में पूरी कहानी बयां करते हैं। राजधानी की 11 सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि सर्वे में बीजेपी और टीएमसी दोनों को 5-5 सीटें दी गई हैं। 5-5, बिल्कुल बराबरी पर। जी हाँ, बिल्कुल बराबरी पर। और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। सोचिए, राज्य की राजधानी में ही कोई एक पार्टी हावी नहीं है, मामला एकदम बराबरी पर अटका है। और सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बांकुड़ा जिले में भी यही स्थिति है ना। हाँ। वहां की 12 सीटों पर सर्वे बीजेपी और टीएमसी दोनों को 6-6 सीटें दे रहा है। बिल्कुल। ये वो जिले हैं जो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। यहाँ कुछ 100 वोटों का हेरफेर पूरे राज्य का नतीजा पलट सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, हावड़ा जैसे जिले को देखें जहां 16 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 9 और टीएमसी को 7 सीटें दी गई हैं। ये भी एक बहुत ही करीबी मुकाबला है। इसी तरह मुर्शिदाबाद जहां 22 सीटें हैं, वहां टीएमसी को 11 और बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई बड़े जिलों में फासला बहुत कम है। ये एक बेहद प्रतिस्पर्धी चुनाव की ओर इशारा करता है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो एक तरफ बीजेपी के लिए उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जैसे ब्रेक थ्रू जोन है, दूसरी तरफ टीएमसी के लिए वर्धमान और हुगली जैसे स्ट्रांग होल्ड्स है, और बीच में कोलकाता और बांकुड़ा जैसे बैटल ग्राउंड है जहां असली लड़ाई होनी है। यह किसी शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। ये एक तरफा लहर नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल सीट दर सीट लड़ाई का संकेत है। हर पार्टी को हर सीट के लिए अलग से रणनीति बनानी होगी। इस पूरी चर्चा में हमने 2 मुख्य पार्टियों पर ध्यान दिया, लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा है जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। कांग्रेस, जो 2021 में 0 पर थी, उसे इस सर्वे में 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये संख्या भले ही छोटी लगे, लेकिन क्या इसका कोई रणनीतिक महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। पहली बात तो ये सांकेतिक है। 0 से विधानसभा में वापसी करना पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी इसका रणनीतिक महत्व है। कल्पना कीजिए कि अंतिम नतीजा ऐसा आता है जिसमें कोई भी पार्टी 148 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती। मान लीजिए बीजेपी 145 पर रुक जाती है और टीएमसी 135 पर। तब तो एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल। और उस स्थिति में ये 6 विधायक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। तो 0 से 6 तक का ये सफर सिर्फ खाता खोलना नहीं है, ये सरकार बनाने और बिगाड़ने की चाबी भी हो सकता है। इसलिए इस छोटी सी संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अहम बिंदु है। तो चलिए अब इस पूरी गहरी पड़ताल का निचोड़ निकालते हैं। इस एक शुरुआती सर्वे से हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या हैं? जरूर। पहली और सबसे बड़ी बात जो ये सर्वे कह रहा है वो है पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत। इसमें बीजेपी पहली बार बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाती दिख रही है। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। दूसरी बात, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से जुड़ी है, जिसे सीटों का एक बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 2021 की प्रचंड जीत के बाद ये सर्वे उसे बहुमत से काफी दूर दिखा रहा है, हालांकि उसके कुछ कड़ अभी भी सुरक्षित हैं। तीसरी मुख्य बात इस चुनाव की प्रकृति से जुड़ी है। ये कोई एक तरफा लहर नहीं है। लड़ाई बहुत करीबी है और कई जिलों में कांटे की टक्कर है। नतीजा बैटल ग्राउंड जिलों से तय होगा, जहां मुकाबला बराबरी का है। और चौथी और आखिरी बात, जिसे हम एक्स फैक्टर कह सकते हैं, वो है कांग्रेस की वापसी। भले ही सीटें कम हो, लेकिन एक करीबी मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। हाँ, लेकिन इन सबके साथ एक चेतावनी में जरूरी है। ये याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये एक बहुत ही शुरुआती सर्वे है जो सिर्फ एक स्रोत से आया है। चुनाव में अभी काफी समय है। इस दौरान राजनीतिक समीकरण, मुद्दे, गठबंधन और जनता का मूड सब कुछ बदल सकता है। इसे एक शुरुआती रुझान के तौर पर देखना चाहिए, अंतिम फैसले के तौर पर नहीं। सही कहा। ये एक तस्वीर है, भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये आने वाले समय के लिए राजनीतिक चर्चा का एक मंच जरूर तैयार करता है।
ये सर्वे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक तरह का फीडबैक भी है, जो उन्हें अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। निश्चित रूप से पार्टियां अब इस डेटा का विश्लेषण करेंगी और देखेंगे कि वे कहाँ मजबूत हैं और कहाँ उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस शुरुआती सर्वे ने 2026 के लिए एक संभावित और बेहद रोमांचक तस्वीर पेश कर दी है। अब यहाँ से आगे सोचने वाली बात यह है कि इस चुनावी गणित को कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। क्या ये स्थानीय शासन और एंटी इनकम्बेंसी पर लड़ा जाएगा, या फिर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मुद्दे बंगाल की जमीन पर हावी होंगे? इस क्यों का जवाब ही तय करेगा कि ये शुरुआती रुझान असल नतीजों में तब्दील होगा या नहीं, और इसी सवाल पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।